हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या देखा था, कूलॉम्स लॉ और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किए थे। आज एक नया टॉपिक, मतलब उसी चैप्टर का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इन योर एनसीईआरटी बुक इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन किया गया है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, इन शॉर्ट ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, उसको हम लोग आज स्टडी करते हैं। ओके, सो लेट मी राइट डाउन द हेडिंग दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक field. So we are going to study about electric field today. So in the previous class I have already told you what is an electric field. Okay, little bit I have told you, that is the space or the surroundings around a charge in which the effect of electric field or the effect of electricity is felt is known as your electric field. Suppose I have a charge, I have a single charge or I have a distribution of charge. Okay, electric field can be defined in two ways. Okay, we are going to see through an example. Suppose I have a point charge, suppose this is our point charge. So the surroundings of the charge, the surrounding of the charge in which the effect of its electric effect can be felt, this is the surroundings. Suppose this is the surrounding, so this is the surrounding. यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट दिखाई देता है, इफेक्ट का मतलब क्या है, सपोज इसी स्पेस में ही क्या हो जाएगा, अगर दूसरा चार्ज हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे Q1 सपोज, तो इसमें वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर यहाँ पे मैं एक पॉजिटिव चार्ज रख देता हूँ Q2, तो क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। वही अगर मैं नेगेटिव चार्ज डालता हूँ तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, फोर्स लगेगा। सो दिस इज द इफेक्ट। तो इफेक्ट फेल्ड करने के लिए क्या होना चाहिए, एक पर्टिकुलर सराउंडिंग है, तो उसी सराउंडिंग में चार्ज को हम लोग को आके रखना पड़ेगा। इसी सराउंडिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। Right? Suppose I bring a charge and keep it here. So suppose Q dash. This charge is not going to be affected by the field of the charge because it is outside the field of the charge. It is not within the field of the charge. So how we define electric field? Suppose यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक सिंगल चार्ज लिया है. So it is not like that कि एक सिंगल चार्ज का ये आसपास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज भी हो सकता है। सपोज एक मेरे पास एक वायर है और वायर में क्या है, पॉजिटिवली चार्ज वायर है पूरा, तो इसके आसपास वाला जो सराउंडिंग्स होगा, इसके आसपास वाला जो सराउंडिंग होगा, इस सराउंडिंग्स में भी क्या हो जाएगा, इसका इफेक्ट दिखाई दिया जाएगा कि एक पार्टिकुलर डिस्टेंस तक अगर हम लोग बाहर से कोई चार्ज लाते हैं तो उसमें क्या फील्ड क्या क्या हो जाएगा, उसको वो चार्ज क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। If I bring one charge from outside, तो it is, इसमें क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। सो सिर्फ एक पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग डिफाइन नहीं करते इलेक्ट्रिक फील्ड, इट मे बी ए पॉइंट चार्ज और इट मे बी ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। दो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के अंदर में भी क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ओके, सो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, द स्पेस सराउंडिंग, the space surrounding a charge, the space surrounding a charge, और ये क्या है, सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज भी हो सकता है, और सिस्टम ऑफ चार्ज in which the effect of electric force is experienced. What is electric field? It is the space around a point charge or a distribution of charge in which the effect of electric force is experienced. So we call that to be your electric field. Okay, it is clear? Okay, next in your NCERT book you will find electric field. It is written in different way. हम लोग अभी देखते हैं क्या होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। Now what is electric field intensity? Now electric field intensity. Now what is this term means, electric field intensity? In your NCERT book यही जो electric field intensity है, इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दोनों के बीच में कंफ्यूज नहीं होना, ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड है,
ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है सर ने। इन योर एनसीईआरटी बुक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है उसी को क्या लिखा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा गया है। सो यू मे फाइंड इट something confusing, but exactly the meaning of electric field is this. So electric field intensity, it has got some numerical value or we have got some mathematical expression. So in order to, so most of the times we are going to use mathematical equations. So physics में हम लोग को mathematical equations ही चाहिए maximum times. So most of the time electric field intensity ही use होगा, maximum times electric field intensity will be used. Now इसी को शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, डिफरेंस समझ में आ रहा है। मेनली इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डेफिनेशन हो पूछता है तो ये लिखना है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसी को शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन प्लेस्ड एट दैट पॉइंट ऑफ द फील्ड। जैसे हम लोगों ने क्लास 11 में देखा था ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या था? सेम थिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, इसमें चार्ज है, ग्रेविटेशनल में क्या था, उसमें मास था। ओके, सो से हियर हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को? इट इज द फोर्स, इट इज डिफाइंड एज द amount of force experienced by unit positive charge when placed at that point of the field. इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स। किसी भी जगह में, इसलिए ये डेफिनेशन में क्या किया है, एक पॉइंट बोल दिया है। सपोज I have a positive charge, right? I am having a positive charge whose value is Q. Now this Q charge is going to have its surroundings under which it has got its influence and it can provide electric force, right? So let me draw the surroundings by drawing this circle. Okay, so this is the circle that I am drawing. Exactly, it is a sphere, because if I have a charged particle like this, the space around it will be like a football. Okay, it will not be like a circle. Since I am drawing it on the board, it is looking like a circle. Exactly what happens, it is covered by, you can imagine a football, it is covered by a spherical cell, you can say. Now if I bring how electric field intensity is defined, it is defined, suppose this is the charge, okay, this is the charged particle. Now electric field at a point, which point? Let us say here it is within the field. फील्ड के अंदर ही लेना है, कहीं पे भी ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ कहीं पे भी ले सकते हैं वो पॉइंट। इसलिए हम लोगों ने बोल दिया एट ए पॉइंट। सपोज द पॉइंट, लेट अस कंसीडर दिस इज द पॉइंट P। इस जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट? सो इट इज डिफाइंड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स। व्हाट? Electric field intensity is nothing but it is the amount of force. What kind of force? Experienced by a unit positive charge. Experienced by unit positive charge when placed at that point of the field. That means if I bring a unit positive charge, this is the point P. If I bring a unit positive charge and place at this point, what will happen? This positive charge is going to have, it is going to experience a force. Okay, if I bring a unit positive charge and place at this point P, it is going to experience a force in which direction? It will experience a force in this direction. Okay, so if it experiences a force in this direction, in that case, in place of using this force, we are going to write it as electric field intensity. Again,
सी इफ जी आर, अगर एक चार्ज है यहाँ पे और मैं यहाँ पे इसके फील्ड के अंदर एक दूसरा चार्ज लेके आता हूँ, ये Q1 था, ये Q2 था, तो उस समय हम लोग को पता है फोर्स इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है ऐसा FF। ये भी पॉजिटिव चार्ज है और मैंने इस P पॉइंट में क्या रखा है, Q की जगह क्या रख दिया है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया है, तो इसमें भी फोर्स लगेगा, इसमें भी फोर्स लगेगा क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव है, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। लेकिन द थिंग इज, ये जो फोर्स है उसी फोर्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन में क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दिस इज इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स, वो क्या है, एक अमाउंट ऑफ फोर्स है एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन प्लेस्ड एट दैट पॉइंट ऑफ द फील्ड। मतलब इस पॉइंट में अगर हम लोग एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है ये सब? देखते हैं मैथमेटिकली कैसा आता है। ओके, लेट मी सी, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं। नाउ इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, रिमेंबर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी and it is defined as electric field intensity E. It is a vector quantity, so we are going to use this arrow mark E is equal to electric force divided by Q naught. Q naught is known as test charge. What is Q naught? इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ओके, Q naught क्या होता है, टेस्ट चार्ज होता है और इसका वैल्यू नियरली क्या होता है, यूनिट होता है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसको हम लोग Q naught से डिफाइन करते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्यों बोलते हैं? नाउ सी, इफ दिस इज ए चार्ज, ओके दिस इज ए चार्ज, इफ आई ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज ओवर हियर, ओके अभी तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये दूसरा वाला केस ले रहे हैं, ये सपोज एक चार्ज है ये, तो इसका कुछ सराउंडिंग्स में इसका क्या हो जाएगा, एक फील्ड होगा, जिस फील्ड के चलते इसके आसपास क्या एक जगह है जहाँ पे वो क्या करेगा, वो फोर्स लगा सकता है। अगर बाहर से मैं चार्ज लाया यहाँ तक, बाहर से एक Q naught था, ये चार्ज को मैं ला रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक लाता रहूँगा तो क्या हो जाएगा, ये जो है फोर्स नहीं लगाएगा। कब तक नहीं लगाएगा, जब तक इस फील्ड के अंदर वो नहीं आता है। दिस चार्ज इज नॉट गोइंग टू एक्सपीरियंस एनी काइंड ऑफ फोर्स until and unless it is outside the field, but as it enters the field, what will happen, it will experience a force, right? Now this force, because of this force what will happen, this charge will also move in this direction, because इस चार्ज का तो कुछ वैल्यू है, जैसे मैं बाहर से लाऊंगा तो ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करने से क्या होगा, मूवमेंट होगा। तो टेस्ट चार्ज कैसा है, टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज है जो हम लोग बाहर से चार्ज लाते हैं, उसका वैल्यू हम लोग इतना कम लेते हैं, इतना कम लेते हैं कि इस चार्ज को, ऑल्दो इट इज एक्सपीरियंसिंग फोर्स, बट दिस चार्ज कैन नॉट मूव दिस चार्ज फ्रॉम इट्स पोजिशन। समझ में आ रहा है कि बाहर से तो चार्ज ला रहे हैं, ओके, लेकिन इस चार्ज को लाने के बाद वो जो चार्ज है इसके ऊपर तो फोर्स लगाएगा, वो फोर्स इतना स्ट्रांग नहीं होना चाहिए कि इसका इस जगह से इसको मूव करा दे। तो इस ऑब्वियसली इस चार्ज का वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि फोर्स में क्या होता है, फोर्स में क्या था कि Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अगर इसका वैल्यू बहुत ही कम होगा तो फोर्स ऑब्वियसली क्या होगा, कम, मतलब इसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मीनिंग क्या होता है, द चार्ज विच इज गोइंग टू हैव ए वेरी स्मॉल वैल्यू। अगर चार्ज का बहुत ही कम वैल्यू होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। तो मेनली डेफिनेशन क्या है ये, ठीक है, आप लोग एनसीईआरटी बुक को थोड़ा रीडिंग मारिए तो समझ में आ जाएगा, ये सब लिखा हुआ है। टेस्ट चार्ज क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ही हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं। सो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वी डिफाइन इन दिस वे मैथमेटिकली, और दिस कैन बी डिफाइन इन टर्म्स ऑफ लिमिट Q टेंड्स टू योर Q नॉट, दैट इज टेस्ट चार्ज टेंड्स टू 0। सो इसमें क्या आ जाएगा, F बाय Q नॉट। सो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी का चीज यही है मेन। सो दिस इज द मेन थिंग एंड व्हाट विल बी द SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यू कैन सी ऊपर में क्या है फोर्स, नीचे में क्या है चार्ज। सो ऊपर में फोर्स आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, न्यूटन, नीचे में क्या है चार्ज है तो क्या आ जाएगा, कूलम। सो दिस इज द SI यूनिट एंड व्हाट विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल
formula. You can write it by yourself. I am giving it as homework. You have to write it by yourself. What will be the dimensional formula for force? What you know, you have to put the dimensions, and for charge, what is the dimensions? You have to put it down. Okay, and do it. यहाँ पे लिख लेना है डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या होता है. सो इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो हम लोगों ने यहाँ पे किसके लिए डिफाइन किया है? सिर्फ एक पॉइंट चार्ज के लिए दिखाया है. अगर एक सिस्टम ऑफ चार्ज होगा तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा? What will be the value of net electric field intensity when a number of charges are present? Let us see, मैथमेटिकली आसान है. सेम वही चीज है जो पहले था, खाली इसमें क्या आ जाएगा? इसमें खाली मल्टीपल चार्जेस के लिए देखेंगे. ओके, मल्टीपल चार्जेस तक जाने से पहले इसका हम लोग एक एक्सप्रेशन देख लेते हैं. मैथमेटिकली इसका वैल्यू क्या होता है? मेन फॉर्मूला तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के F डिवाइडेड बाई Q नॉट. ये आप लोग को याद रखना है और यू कैन रिमेंबर इन दिस वे, F इज इक्वल टू Q नॉट इंटू E. ओके, ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? Q नॉट इंटू E हो जाएगा. राइट. नाउ लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर ए पॉइंट चार्ज. व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर ए पॉइंट चार्ज. एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है? लेट अस फाइंड इट आउट. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक field intensity for a point charge. एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है? लेट अस सी. नाउ सपोज आई एम कंसीडरिंग वन चार्ज ओवर हियर. दिस इज ए पॉइंट चार्ज, सपोज से Q. तो इसका कुछ सराउंडिंग्स होगा. उस सराउंडिंग्स में हम लोग क्या करेंगे? बाहर से एक चार्ज लेके आएंगे. सपोज दिस इज Q नॉट. राइट, दिस इज Q नॉट. तो इस Q नॉट को क्या करेगा? ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको क्या करेगा? इस तरफ रिपेल करेगा. लेट अस से दिस इज एट, इसके फील्ड के अंदर है. सपोज दिस इज द Q, ये इसका फील्ड है और इसके फील्ड के अंदर में लेके आया हूं एक चार्ज Q नॉट को लेके आया हूं. राइट. नाउ ये क्या करेगा? एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा F, क्योंकि ये Q नॉट चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, इसको रिपेल करेगा इस तरफ. राइट, इट विल रिपेल. सो व्हाट वी नो, ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उस फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू K, दिस इज Q नॉट डिवाइडेड बाय, लेट अस से ये डिस्टेंस कितना है? R डिस्टेंस पे है. दिस इज एट ए डिस्टेंस R, वी कैन से. राइट. सो यू कैन पुट द वैल्यू एज R स्क्वायर. सो F इज गिवन बाय K, योर Q नॉट डिवाइडेड बाय R square. Now if you see how we have defined electric field intensity, you can see this is F divided by Q naught. So what is the value of F? Okay, I am just writing in form of magnitude. Okay, in form of magnitude I am just writing it down now. E is equal to F by Q naught. Now if you put the value of F, that is Q naught by R square, and नीचे में क्या है? फिर से Q naught है. Now this Q naught gets cancelled out and you will get E is equal to K Q by R square. So this is the magnitude of electric field intensity at this point P. At this point P, at a distance R, at a distance R from the charge Q. तो कभी भी पूछेगा एक पॉइंट चार्ज के लिए किसी भी डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है? K Q by R square. And what is the value of K? What is the value of K? This is 1 by 4 pi epsilon naught. Clear है? Is it clear? Okay. How will you tell? No? Is it? So I think you have understood the thing. Now इसी चीज को हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसको ये K का वैल्यू क्या होता है? K is nothing but 1 by 4 pi epsilon naught Q divided by R square. So ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है. तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर ए पॉइंट चार्ज इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. रिमेंबर, एक Q कम है यहाँ पे. ठीक है, डेफिनेशन में क्या था? F डिवाइडेड बाय Q. और यू कैन टेक फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q नॉट कितना होता है? फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q नॉट को क्या लिखा है हम लोगों ने? F. फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q नॉट कितना होता है? F. फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज. एक अगर Q के जगह
पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो इसमें क्या आ जाएगा, एफ बाई क्यू नॉट, वही तो डेफिनेशन था, इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो एफ बाई क्या आ जाएगा, क्यू नॉट, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आई थिंक इट इज क्लियर टिल हियर। ओके, लेट अस डू वन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस, let us do one numerical based on this, so you can understand in this way. Suppose the question is find the electric field intensity for a charge of 5 microcoulomb at a distance of 80 centimeter from it. Now एक चार्ज है 5 माइक्रोकूलम. Now you have to find the electric field intensity at a distance of how much I have given 80 centimeter. 80 centimeter दूरी पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होता है? सो पॉइंट चार्ज है इसमें, क्योंकि एक ही चार्ज दिया हुआ मतलब क्या है, पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या है, E is equal to 1/4πε Q by R square. तो सिंपल इसमें पुट करना है और निकालना है. फर्स्ट यू ट्राई इट बाय योरसेल्फ. ओके, फर्स्ट यू ट्राई इट, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू सॉल्व इट. फर्स्ट यू ट्राई एंड सी whether you are getting the answer or not. Let me solve this question. समझ में आ गया क्वेश्चन? So what is given here, you can write it down. What is given in this question? So what is given is Q. The value of Q is how much? That is 5 microcoulomb. 5 microcoulomb. So this will be equal to 5 into 10 raised to minus 6 coulomb. Again this separation is given, that is distance R is given. Okay, this R is 80 centimeter. So this is 80 centimeter. So this becomes 80 into 10 to the power minus 2 meter. We have converted it from CGS to SI unit in this case. Now what we know, electric field intensity formula is given by KQ by R square. Now put the value of K, that is equal to 9 into 10 raised to 9, and the value of Q is how much? The value of Q is 5 into 10 raised to minus 6 divided by R square. So R is equal to how much? This is 80 into 10 raised to minus 2 whole square. So this is the value of electric field intensity. Now the calculation parts you have to see. So 9, okay, let me write is 9 into 5, 10 raised to 9 minus 6, it becomes 3, and this is 864. 2 0 आ जाएगा यहाँ पे, 8 10 raised to minus 4 आ जाएगा. So this becomes, कैंसिल तो नहीं जाएगा ये दोनों. ओके, 9 5 is 45, और इसमें मैं लिख देता हूँ 64. इसमें से 2 0 ले इसमें से गया तो इसमें क्या बचेगा, 10 raised to minus 2, और इसमें बचेगा 10 raised to 3. So this is 45 by 64 into 10 raised to 5. Now if you calculate it, समझ में आ रहा है? आसान है, कुछ नहीं है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं हम लोग. So इसमें कितना आ जाएगा? ओके, 64 से ये नहीं जाता है. सो लेट अस मेक इट इज 450, एक 0 यहाँ डाल दिया, 64, और ये बन जाएगा 10 raised to 4. अच्छा, कैलकुलेशंस कितना, 6 का टेबल से देखना है. 6 7 जा 42. ओके, देख लेते हैं. 7 4 जा 28 कैरिंग तो 6 7 जा 42, 42 44, 448, मतलब 450 को अगर 64 से डिवाइड करते हैं कितना टाइम जाएगा, 7 4 4 8, 2 नीचे आए नहीं जाएगा 0.0. ओके, फिर से नहीं जाएगा, 0 देंगे तो क्या आ जाएगा, 200. सो 7 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली वी कैन से दिस इज 7.0. सो व्हाट वी कैन राइट, दिस इज 7.0 into 10 raised to 4 Newton per coulomb. Okay, so this is a simple question based on your electric field intensity. I hope you have understood the concept. Okay, how to find electric field intensity for a point charge. I think you have understood it. If you have any doubt, you can clear it in the doubt classes. Okay, so this is the first question that we have solved from your electric field intensity. Now let us solve another question. पहले तो खुद से करने के लिए बोला था, सभी का आंसर आया है कि नहीं पहले मैच कर लीजिएगा, इतना आना चाहिए. ओके, और इसके बाद जिसका आया वेरी गुड, जिसका नहीं आया फिर से देख के कर लीजिए. नेक्स्ट टाइम यू कैन सॉल्व इट. दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. ओके,
let us go to some, let us do one another question. Now इसमें हम लोग कैसा क्वेश्चन लेने वाले हैं, क्वेश्चन कि दो चार्जेस है, दोनों चार्जेस के बीच में एक ऐसा पॉइंट निकालना है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाएगा. We have to find such a position in which the electric field intensity will be zero. Let me write the question and solve it. Okay, मिटा दे इसे. Okay, let us see. Now let us come to the next question. Suppose what we are given, the distance between 2-point charges, 8 microcoulomb and 4 microcoulomb is 3 meter. Find the distance from 8 microcoulomb. Find the distance from 8 microcoulomb where the electric field intensity will be जीरो. सो दो चार्जेस दिया गया है, एक तो क्या दिया हुआ है, वन इज योर 8 माइक्रोकूलम. ओके, 8 नहीं 16 लिखा है क्या? ओके, लेट मी मेक इट एज 16. ओके, बाद में पता चलेगा कि वो 16 कर रहे हैं 8 से. ओके, सो 16 माइक्रोकूलम है एक, और एक क्या है 4 माइक्रोकूलम. दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहा है. तो इन दोनों चार्जेस में हम लोग दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस भी दे दिया है, कितना है 3 मीटर. तो हम लोगों को एक ऐसा लोकेशन निकालना है जिसमें उस लोकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. तो थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं इसको, क्या बोला गया. लेट अस से दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2. Q1 कितना दिया हुआ है, दिस इज 16 माइक्रोकूलम एंड Q2 इज इक्वल टू योर 4 माइक्रोकूलम. सो दिस इज गिवन टू अस. Again, the separation between these two charges is given to us as 3 meter. So what will you see? The separation between these two charges is 3 meter. Now we are asked to find a location, such a location in which the electric field intensity will be zero. Suppose we don't know where the electric field intensity will be zero, right? Do we know? Now what we can do, what is the definition of electric field intensity? You know, it is the force experienced by unit positive charge. Now let us consider, if I place a unit positive charge over here, so what will happen? This is also a positive charge, it will repel the charge in this direction, so it will repel it in this direction. Let us say this is E1, because the force experienced by unit positive charge is known as your electric field intensity. Let us say this electric field intensity is because of the charge Q1, and the value of charge Q1 is your 16 microcoulomb. Okay, similarly what is going to happen, this charge Q2 with the value of Q2 is how much, 4 microcoulomb. What this charge is going to do, it is again going to repel the charge in the opposite direction. You can find it, it will repel it in the opposite direction with an value, let us say this is equal to E2. क्या किया है यहाँ पे हम लोगों ने, क्या किया है, एक पॉइंट ले लिया है P पॉइंट दोनों चार्जेस के बीच में. एक चार्ज का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 16 माइक्रोकूलम. ये चार्ज का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 माइक्रोकूलम. तो हम लोगों को मिड पॉइंट लग रहा है, लेकिन मिड पॉइंट नहीं आएगा क्योंकि दोनों चार्जेस का वैल्यू अलग अलग है, तो बीच में तो नहीं होगा. दोनों चार्जेस का वैल्यू अगर सेम होता तो बीच में ही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो. Now what is electric field intensity? It is the force experienced by unit positive charge. ना इसमें क्या हो रहा है, ये इसको इस तरफ रिपेल कर रहा है, ये चार्ज इसको इस तरफ रिपेल कर रहा है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, जीरो. मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरफ जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. एक फोर्स किसमें लगना चाहिए, प्रोवाइडेड यूनिट पॉजिटिव चार्ज. Definition, go through the definition. Electric field intensity is defined as the amount of force. वो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स है. किसके ऊपर लगना चाहिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज. सो हम लोग को खुद कंसिडर करना है कि यहाँ पे एक मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये चार्ज इसको इस तरफ रिपेल करेगा. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है, E1 मस्ट बी इक्वल टू E2.
दोनों इक्वल होगा तभी तो जीरो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है कि नहीं? सो सी स्टूडेंट, थोड़ा कैमरा बंद हो गया था तो पता ही नहीं चला, तब से मैं बक रहा था ऐसे ही। सी, तो यहाँ पे क्या हो गया है? सो व्हाट वी हैव सीन कि यहाँ पे अगर मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देता हूँ, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि दो चार्जेस है, दोनों चार्जेस का वैल्यू दिया हुआ है। Q1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 16 माइक्रोकूलम। Q2 का कितना दिया हुआ है? 4 माइक्रोकूलम। और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 3 मीटर। दोनों के बीच में जो सेपरेशन दिया हुआ है दैट इज 3 मीटर। और इस 3 मीटर दिया हुआ है और हम लोग को पूछा इन दोनों चार्जेस के कौन सा एक पोजीशन है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाएगा। हम लोग को पूछा क्या है? Q1 से पूछा है। क्या पूछा है? फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम 16 माइक्रोकूलम, क्योंकि इसको 8 था, 8 को क्या किया? 16 कन्वर्ट किया, तो इसको भी क्या लिखेंगे? 16 लिखेंगे, राइट? इसलिए ये 16 आ गया। तो ये वाला से कितना डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा? तो हम लोग को पता नहीं है डिस्टेंस। लेट अस से दिस डिस्टेंस इज R1 और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या ले लेते हैं? R2। तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा इन दिस डायरेक्शन। कौन रिपेल करेगा? ये। सिमिलरली ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा इन दिस डायरेक्शन। तो क्या हो जाएगा? नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सो व्हाट वी कैन से इन दिस पोजीशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है? E1 शुड बी इक्वल टू E2। तभी तो इस तरफ वाला फोर्स इस तरफ वाला फोर्स इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी जीरो एट पॉइंट P। नाउ लेट अस पुट द वैल्यू। सो दिस क्या आ जाएगा? K Q1 बाय R1 स्क्वायर और ये क्या बन जाएगा? K Q2 बाय R2 square. This K gets cancel out. Now if you substitute the value over here, what will you get? Q1 by Q2. Q2 को यहाँ लाया तो इस तरफ क्या आ जाएगा? Q1 by Q2 is equal to R1 by R2 दोनों का स्क्वायर। ओके, Q1 का वैल्यू हम लोग को क्या चाहिए? R1 by R2 इस तरफ लेके आते हैं। R1 by R2 is equal to अंडर रूट ऑफ Q1 by Q2। Q1 कितना दिया हुआ है? दिस इज 16। ना यू कैन से माइक्रोकूलम, इसमें भी क्या आ जाएगा? माइक्रोकूलम। तो कैंसिल नहीं करना है, सो इट बिकम्स 4। क्यों? यूनिट को कन्वर्ट नहीं करने से भी होगा, सेम सेम है, रेशियो कैंसिल जाएगा। सो 4 टाइम्स जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4 टाइम्स। सो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। सो R1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R2। ये मिल गया ना। हम लोग को अगेन क्या पता है? R1 प्लस R2 पता है। R1 प्लस R2 कितना दिया हुआ है? 3 मीटर। तो R1 प्लस R2, सो R1 का वैल्यू कितना है? ट्वाइस ऑफ R1। तो पुट कर देते हैं यहाँ पे ट्वाइस ऑफ R1 प्लस R2 इक्वल टू 3 मीटर। सो दिस बिकम्स 3R2। 3R2 इज इक्वल टू 3 गया कैंसिल, 1 मिला। R2 कितना मिला? 1 मीटर। हम लोगों को क्या पूछा है? R1 का वैल्यू पूछा है। तो अगर ये 1 मीटर है, ये 3 मीटर है, तो R1 कितना आ जाएगा? देयरफॉर R1 इज इक्वल टू 2 मीटर। तो दिस इज द आंसर। मतलब पहला चार्ज से कितना डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा? सो एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। सो 2 मीटर डिस्टेंस में फ्रॉम द फर्स्ट चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी जीरो। ओके, इज इट क्लियर? सो यहाँ तक पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्लास में और सारा चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और क्वेश्चंस करेंगे और सुपरपोजिशंस देखेंगे किसका बेस्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर बेस्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी हम लोग देखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।